देवी मैया प्रसन्न हो गई, रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया। मन जाए राज्यो मिले सो बर, सहज सुंदर सांवरो। मैया का आशीर्वाद लेकर के रुक्मिणी जी भगवान की सांवली सलोनी सूरत को हृदय में विराजमान किए। जब बाहर मंदिर के निकली तो महाराज देखा बिल्कुल दृश्य ही बदल गए। इतना सैन्य समुदाय बाहर खड़ा दिखाई पड़ा कि रुक्मिणी जी घबरा गई। हे भगवान, मैंने तो पत्र में लिखा था मंदिर में अपनी सखियों के साथ जाऊंगा, और यहां पर तो इतना सैन्य समुदाय खड़ा है। भला बताओ मैं कैसे पहचानूंगी कि कौन है द्वारिकाधीश? यहां तो इतनी बड़ी सेना खड़ी नजर आ रही है, अब क्या होगा? अब ये इतने भगवान जाने कहां से खड़े हैं, कब आए, आज तक मैंने कभी देखा नहीं। अब तो जो रखवाली के लिए रुक्मिणी जी के सैनिक गए थे, रुक्मिणी जी जैसे ही मंदिर से बाहर निकल के आई, सैनिकों ने देखा जब रुक्मिणी के सौंदर्य को, सब के सब मोहित हो गए। अब तो सैनिक अपने बगल में खड़े हुए साथी से पूछते हैं, देखो देखो, अरे ये कितनी सुंदर देवी जा रही है, इनकी चाल देखो, इनके गले का हार देखो, इनके बाल देखो, इनके केस कितने लंबे हैं। अरे कैसा शरीर जगमगा रहा है इनका। सब सैनिक रुक्मिणी जी के सौंदर्य का वर्णन किए जा रहे हैं और भगवान सावधान है ले जाने के लिए। भगवान आकर के एक सैनिक के बगल में खड़े हो गए, और जैसे ही एक सैनिक के बगल खड़े हुए कि सैनिकों की दृष्टि रुक्मिणी जी पर और रुक्मिणी जी की दृष्टि द्वारिकाधीश को ढूंढती हुई आगे बढ़ रही थी। एक एक सैनिक को देखती हुई, अपने नजर घुमाती हुई रुक्मिणी जी बढ़ रही थी। घूमती दृष्टि जैसे ही द्वारिकाधीश के ऊपर पड़ी, आंखें चार हुई। भगवान ने हाथ हिला के इशारा कर दिया, देवी घबराना मत, अरे मैं यहां खड़ा हूं, चिंता मत करना। अब तो मंद मंद मुस्कुराते हुए, माधव का हाथ हिलाते हुए जब रुक्मिणी जी ने देखा, आनंद का पारावार नहीं रहा। भगवान सबके बीच से आगे आए, आगे बढ़ करके रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया। अपने रथ की ओर भगवान रुक्मिणी जी को लेके चल पड़े। सैनिक देखते जा रहे हैं, अरे वाह क्या गजब की जोड़ी है भैया, अरे ऐसी बाकी झांकी तो मैंने अपने जीवन में कभी देखी ही नहीं। किसी को होश ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसी मोहिनी भगवान ने डाल दी और हाथ पकड़ करके रुक्मिणी जी को रथ में बिठा लिया। सैनिक कहने लगे, अरे देख देख, अरे कितना सुंदर रथ है, पूरा रथ तो सोने का है ये। दूसरा सैनिक जो बगल खड़ा था, अरे तू बावला हो रहा है, अरे रथ तो सोने के हो सकते हैं लेकिन घोड़े देख, घोड़े अरे ये तो उच्च श्रवा जैसे हैं, इनके कान देख कैसे खड़े हैं। भगवान स्वयं बैठ गए, रुक्मिणी जी को बिठा लिया और जैसे ही चाबुक चलाया, घोड़े हवा में बातें करते हुए उड़ने लगे। सैनिक बोले, देखो देखो, अरे घोड़े दौड़ रहे हैं। दूसरा सैनिक कहता, अरे ये घोड़े दौड़ नहीं रहे, ये हवा में उड़ रहे हैं। जब रथ काफी दूर तक चला गया, सैनिक देखते रहे, तो दूसरा सैनिक जो पीछे खड़ा था हाथ हिलाते हुए बोला, भैया अरे हम यहाँ क्या करने आए थे? तब उनको होश आया, हे भगवान, अरे हम तो रुक्मिणी की रखवाली के लिए खड़े थे। बगल में खड़ी हुई रुक्मिणी के सखियों ने कहा, अरे सैनिकों, रुक्मिणी जी तो गई। बोले कहां? बोली वो रथ पे बैठ करके चली गई। तुम क्या भांग पी के आए थे यहाँ बारात में क्या? बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब तो सारे सैनिक चिल्लाने लगे, ले गया ले गया ले गया। कुछ ने तो पीछा किया, कुछ आकर के तुरंत शिषपाल से बोले, भैया अरे महाराज क्या बताऊं? बोले क्या हुआ? बोले भैया अरे द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ देवी जी तो चली गई महाराज।
शिशुपाल को जैसे ही ये खबर लगी, शिशुपाल ने सैनिक दौड़ा दिए। जो सैनिक थे वो दौड़ करके आगे गए। भगवान जा रहे थे, भगवान को सैनिक ललकारने लगे, अरे तुझमें कुछ क्षत्रित्व है, कुछ साहस है तो रुक, क्यों भग रहा है भाई। अब तो जब भगवान ने इतना सुना, भगवान ने तुरंत रथ घुमा दिया। और जैसे ही रथ घुमा के भगवान खड़े हुए रुक्मिणी जी के साथ, की पीछे से आवाज आई, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब तो भगवान बड़े चक्कर में पड़ गए, हे भगवान मैंने रथ क्या घुमाया, ये पीछे से मेरा जय जयकार कौन कर रहा है भाई। जो भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो दाऊ भैया हल मूसल ताने अपनी पूरी नारायणी सेना के साथ पहुंच गए। बोले अरे वाह कन्हैया, अरे तू चलता तो पहले बताता तो मैं तेरे साथ न चला आता। बोले भैया अब तो जो हो गया सो हो गया। कन्हैया आए प्रणाम, द्वारिकाधीश दौड़े प्रणाम करने के लिए। दाऊ जी कहते हैं अरे भैया अब यहाँ प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, ये युद्ध स्थल है कन्हैया। अरे तू तो बहू रानी को लेके घर चल, मैं एक साथ में ही तुझको आशीर्वाद दूंगा। अब तो जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी को लेकर के आगे बढ़े तो सैनिक दाऊ जी से युद्ध करने लगे। दाऊ जी ने जैसे ही हल मूसल ताना, सैनिकों ने कहा हे भगवान, अरे बीच में अच्छी खासी युद्ध की तैयारी चल रही थी, ये हल मूसल वाला कहां से आ गया भाई। सारी नारायणी सेना टूट पड़ी, सारे सैनिकों को मार पीट के भगा दिया। अब जब शिशुपाल को ये खबर चली, पता लगी कि अरे रुक्मिणी तो चली गई, उसका तो बड़ा बुरा हाल हो गया। बेचारा जोर जोर से विलाप करने लगा, हे भगवान मैं वापस जाऊंगा, बिना दुल्हन के अगर घर वापस जाऊंगा तो समाज को क्या मुंह दिखाऊं, अरे क्या बताऊंगा उनको। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, ऐसे जीवन को तो समाप्त कर देना चाहिए। बगल में जरासंध खड़ा था, उसने हाथ पकड़ लिया शिशुपाल का, भाई देखो घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता मत करना, अरे ये समय है, थोड़ा धीरज से काम लो। आपको इस तरह से उतावला होना ठीक नहीं है। शिशुपाल बोले क्या बात है। बोले महाराज देखो मैं 17 बार हारा हूं, इस टेढ़ी टांग वाले द्वारिकाधीश से इसने मुझको 17 बार हराया है। और वीर पुरुषों का तो काम है शिशुपाल कि जब युद्ध होता है तो एक जीतता है एक हारता है। अरे इस छोटी सी हार में तुम इस तरह से क्यों मुंह लटकाए हो, ले गए ले जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो 17 बार हार के बैठा हूं। जब 17 बार का नाम सुना तो शिशुपाल को साहस आया, हे भगवान जब हमसे बड़े बड़े बेशर्म पड़े हैं 17 बार हारे हैं, तो हम तो आज पहली बार हार रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। स्वयं दुल्हन के पालकी में बैठ करके शिशुपाल अपने घर को वापस चला गया। तब से शिशुपाल भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। जब तक दिन भर में 100 गाली नहीं देता तब तक बिल्कुल मानता नहीं। अब तो जब रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी को यह खबर लगी तो रुक्मी जी ने प्रतिज्ञा कर डाली, सारी जनता के सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपनी बहन के इस अपमान का बदला तो मैं जरूर लूंगा। बिना बदला लिए मैं कभी कुंडनपुर वापस आऊंगा ही नहीं। और पूरी सेना सजा के तुरंत निकल पड़ा। आगे से द्वारिकाधीश को चारों तरफ से घेरवा लिया, द्वारिकाधीश भग ही नहीं पाए। रुक्मी से युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते जब सारी सेना परास्त हो गई, रुक्मी अकेले बचा तो रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ लिया, तलवार खींच के भगवान रथ से कूदने ही वाले थे कि रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए। महाराज ये मेरा भाई है, चाहे जैसा भी हो महाराज। अरे क्या आप इस दाम्पत्य जीवन पर यह दाग लगाना चाहते हैं कि मेरे विवाह में मेरे भाई की पहले हत्या हुई हो? बोले नहीं नहीं देवी, आपने तलवार देख के ऐसे कैसे समझ लिया मैं इसकी हत्या करूंगा, मैं इसको मारूंगा? अरे मैं तो इसको दंड दूंगा, चिंता मत करो रुक्मिणी। अरे हमारा भाई रिश्ता भी है तो है, मेरा साला है ना। बोले ठीक है महाराज। भगवान रथ से तलवार लेकर के कूद पड़े और रुक्मी का सिर मोड़ने लगे। जैसे ही दाऊ जी महाराज आ गए, बोले भैया ये नया नया रिश्ता लगा और आज रिश्ता लगा और दूसरे दिन साले का सिर मोड़ना शुरू कर दिया, कितनी बदनामी होगी, कैसे कैसे रिश्तेदार क्या क्या कहेंगे, कुछ खबर है तुमको? क्या ये गलत काम क्यों कर रहे हो भाई तुम?
बढ़िया सामंजस्य बनाया दाऊ जी ने, दोनों को समझा बुझा के शांत किया। दाऊ जी ने वहीं से रुक्मी को वापस कर दिया और बहू को लेकर के राजभवन आए। अब तो महाराज द्वारिकाधीश बड़े धूमधाम के साथ लौटे। द्वारिका वासियों को पता चला हमारे सरकार बहू रानी को साथ लेकर के आए हैं। तब तो घर में मंडप सजने लगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। एक जब बहू रानी पहुंची और विवाह की बेला का अवसर आया तो मेहंदी लगाई जाने लगी। सखियां आपस में गाती हुई कहती हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा।